अगर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को सिर्फ एक थ्योरी सब्जेक्ट मान के चल रहे हो तो यकीन मानिए आप अपने सारे मार्क्स सुहा करने वाले हो, क्योंकि पास्ट पेपर्स के एनालिसिस से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि एग्जामिनर कभी भी आपका सिर्फ नॉलेज नहीं टेस्ट करता, वो आपका नॉलेज का एप्लीकेशन भी टेस्ट करता है। सबसे पहले आते हैं कि केस स्टडीज के अंदर आपने अक्सर ये चीज देखा होगा कि कोट द लाइन आपसे पूछा जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, अपने आंसर को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। सेकंड आता है कोट द लाइन को आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखिएगा। फिर थर्ड आता है एक्सप्लेनेशन। आप कोशिश ये कीजिए कि एक्सप्लेनेशन हमेशा केस स्टडीज से मिलता जुलता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सीक्वेंस ट्रैप के बारे में। हमेशा आपने ध्यान दिया होगा केस स्टडीज में अक्सर पूछा जाता है प्रोसेस। केस स्टडी की स्टोरी के अंदर हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मैनेजर कौन सा स्टेप कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो एनालिसिस कर रहा है डिविएशंस का तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा यह ध्यान रखना होगा। इसीलिए प्रोसेस को हमेशा सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। फिर थर्ड आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का लॉजिक। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का लॉजिक केवल गसवक से नहीं चलता। डेट यूज करना ज्यादा फायदेमंद होगा कि इक्विटी। इसका आंसर हमेशा छुपा होता है कि आरओआई कितना ज्यादा है। आरओआई अगर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो डेट यूज करना आसान होगा, और अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट से कम है तो हमेशा इक्विटी अच्छी रहेगी। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी के रूप में। डेलीगेशन का एक गोल्डन रूल है, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप किसी सबऑर्डिनेट को अपना टास्क डेलीगेट करते हैं तो उसके लिए आंसरेबल हमेशा आप ही रहेंगे, यानी कि मैनेजर ही रहेगा। सबऑर्डिनेट उसके लिए कभी भी आंसरेबल नहीं होता है। केस स्टडी के अंदर यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिनेरियो देके यही लॉजिक को बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। अगर कभी भी आपको यह लाइन मिल जाए कि द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग इन आइसोलेशन तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आंसर कोऑर्डिनेशन ही होने वाला है। फिर आते हैं सेबी के फंक्शंस के बारे में। सेबी के कुछ फंक्शंस आपको ऐसे याद रखने हैं जो कि कीवर्ड से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी फंक्शंस, हमेशा ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन वर्ड से जुड़ा होगा, ऑडिट से जुड़ा होगा। सेकंड आपका आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस हमेशा लिंक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग से। थर्ड आता है डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस हमेशा ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे ट्रेनिंग में मदद करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। तो इन दोनों कीवर्ड्स को खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर्स का क्लासिफिकेशन। हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि केस स्टडी के अंदर ये कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है। बच्चे वहां क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर का नाम तो लिखते हैं बट उसका क्लासिफिकेशन नहीं लिखते, उसकी ब्रॉड कैटेगरी लिखनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आंसर आपका टेक्निकल जार्गन है तो उससे रिलेटेड हमेशा उसकी ब्रॉड कैटेगरी यानी कि स्मैटिक बैरियर्स को आपको लिखना बहुत जरूरी होगा। फिर आता है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि वो इफेक्टिव है कि एफिशिएंट। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि टारगेट अचीव हुआ लेकिन कॉस्ट ज्यादा हो गई तो इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं। अगर कॉस्ट कम है और टारगेट मिस हो गया तो वो एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं। तो इन चीजों पे अगर आपने खास ध्यान दिया तो आप अपने मार्क्स हमेशा सिक्योर करोगे। केस स्टडीज में आपके फुल मार्क्स आने पक्के हैं। और ऐसे ही कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कॉमर्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।